इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती रमीला खड़िया। सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 37 के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज हमारे किसानों के ऊपर पक्ष विपक्ष सब बोल रहे थे, इसी तरह से मैं भी मेरे क्षेत्र की मांग रखती हूँ। मैं सबसे पहले सभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे 2019 की कृषि मंडी हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में खोली, उसको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे 2012-13 में कृषि मंडी, सब्जी मंडी दोनों की हमारे क्षेत्र में घोषणा हुई थी, पर जब बीजेपी की सरकार आई तब कृषि मंडी सब्जी मंडी दोनों नहीं चालू हुई। तो मैं सबसे पहले जो अभी कृषि मंडी जो हमारे घोषणा हुई है उसका बजट भी दे दिया गया है, तो यहाँ अधिकारी जी भी बैठे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी उस मंडी को चालू किया जाए। किस कारण से वो चालू नहीं कर रहे हैं और काफ़ी हमारे किसानों को परेशानी आ रही है, तो मैं मांग करती हूँ कि अधिकारियों से पाबंद करके उस कृषि मंडी को चालू की जाए। वहाँ ज़मीन भी पर्याप्त है और उसकी बाउंड्री भी बन के तैयार हो गई है। दूसरी बात, मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालय है, उसमें हमारा एरिया एक पहाड़ी इलाका है, मध्य प्रदेश गुजरात की बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, इसलिए वहाँ अधिकारी आना नहीं चाहते हैं। और मेरे क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, और जो नई पंचायतें जो बनी है उन पंचायतों में जो भवन भी स्वीकृत नहीं हुए हैं, और जहाँ स्वीकृत भवन हुए हैं वहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, और काफ़ी समस्या हमारे गाय भैंस बकरियों के लिए दवाई के लिए काफ़ी परेशानी आती है। तो मेरी ओर से, मेरे विधानसभा की ओर से मैं मांग करती हूँ कि नई पंचायतें जो बनी है कुशलगढ़ में 13, बड़वास बड़ी, पाटन, बड़ी सरवा, पोटलिया, डूंगरीपाड़ा, काकनवाड़ी, सुड़ादा, इनमें नए भवन खोले जाए। और सज्जनगढ़ में भी इसी तरह से जुआ खूटा, एजामाड़, मस्का, ये बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि चिकित्सालय भवन उनमें किए जाए। और इसी तरह से मेरे डूंगरा छोटा में 1990 से भवन बना हुआ है, वो भवन जर्जर अवस्था में है, उस भवन की मांग करती हूँ तो ये भवन बना जाए, और जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन दिए जाए। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। इसी तरह से हमारे आदिवासी क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, इनकी खेती होती है, तो वहाँ हमारे ऐसे
कोई उद्योग खोला जाए ताकि वहीं का माल वहीं रहे और हमारे किसानों को फायदा मिले। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में सबसे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ और अभी भी मैं मांग करती हूँ कि माही का पानी गुजरात में जा सकता है तो कुशलगढ़ और बागीदोरा बिल्कुल अटैच है, तो क्यों नहीं कुशलगढ़ क्षेत्र बिल्कुल सूखा एरिया है। और बार बार मैं सदन में यही मांग रखती हूँ और हमारे काश्तकारों की विशेष करके मेरे पानी की समस्या है और बरसों से हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र के किसानों की जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार आज तक माही का पानी माही का पानी बिल्कुल हमारे अटैच है। जो बैकवाटर जो आया हुआ है वो बिल्कुल हमारे पास में होके निकलता है और यहाँ से गुजरात जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि इसकी सर्वे करके और हमारे लिफ्ट के माध्यम से जो एरिया हमारा घाटा क्षेत्र और मेरा कुशलगढ़ एरिया बिल्कुल सूखा पड़ा है उस एरिया को पानी दिया जाए ताकि हमारे काफ़ी समय से हमारे काश्तकारों की मांग है। तो हमारे काश्तकारों को इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़े। जिस तरह से मैं आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि जिस तरह से अभी मेरे भाई गणेश जी ने भी मांग रखी कि पशु कैटल शेड के बारे में, तो यही भी मेरी भी मांग है कि हमारे एरिया में बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और हमारे ग्रामीणों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैटल शेड और पशु शेड हमारे एरिया में दिए जाए, या नरेगा के माध्यम से दे या टीएडी के माध्यम से दे, पर हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पशु शेड दें और कुएं दें ताकि हमारे काश्तकार को फायदा मिल सके। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मांग संख्या 37 कृषि एवं मांग संख्या 39 पशुपालन पर श्री जगदीश को अपने वक्तव्य को टेबल करने की अनुमति देता हूं। माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।